हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं जीके जीएस सेक्शन से हैं जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हैं और उन पर डिपेंडेंट भी हैं, उन पर आधारित भी है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको सारे प्रश्नों को देखना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ये सवाल पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑप्शन नंबर सी लिखी गई थी। ठीक है, ये लिखा गया था 1942 से 46 के बीच में। उन्होंने ये जेल में लिखी थी। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सार्क यानी कि SAARC सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का सचिवालय, इसका सार्क का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपको, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन कोऑपरेशन। ठीक है, ये होता है सार्क का फुल फॉर्म SAARC। ठीक है, सार्क हो गया। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यह प्रश्न जो है रिपीट हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। आपका केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है या फिर स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे GV मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फुल फॉर्म होता है गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, ये जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर शाम का तारा आ जाए एग्जाम में तो क्या जवाब देना है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने इसे पहले भी वीडियो में बता रखा है कि भोर का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है। अगला सवाल है भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो याद रखिएगा जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये दिया गया सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर ए में सही जवाब है। ठीक है, ये 1958 में दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो भूदान आंदोलन, कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे और अपनी भूमि को पहले दान किए थे। ठीक है, और ये गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे, उनके अनुयायी थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा गया है। आपको याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ओके, अगला सवाल है प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के याद में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है।
यह है थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी को पवित्र माना जाता है, ठीक है, और इसे शाही प्रतीक भी कहते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और ये बनी थी 1917 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? देखिए, गरीबी हटाओ जो था ये नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ये चला था 1974 से 1979 तक। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर है? देखिए, टिहरी बांध जो बनाया गया है ये बनाया गया है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किस नदी पर ये पूछा गया है? तो ये है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आपसे पूछ दे मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है ये हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? तो ये मापा गया था रोमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। और इसकी जो चालें होती है प्रकाश की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये अप्रॉक्स आइडिया है, ठीक है। और ध्यान ये साथ में रखिएगा, ये मापे कब थे? 1970 सॉरी ये मापा गया था रोमर के द्वारा 1676 में। ओके, ये इसका सही जवाब क्या होगा? रोमर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मरीचिका यानी कि मिराज बनने का कारण क्या है? तो मिराज बनने का मुख्य कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो शरीर होता है इसका सामान्य ताप जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा, परमाणु बम जो होता है ये आधारित होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर सूर्य काम करता है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। ओके, नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है लोहे की शुद्धतम अवस्था कौन सी है? सबसे प्योरेस्ट लोहा कौन सा होता है? तो ये होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसे हम लोग रॉट आयरन भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में लोहे पर या फिर किसी भी चीज़ पर हम लोग जो परत चढ़ाते हैं वो होता है जिंक का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग के बारे में याद रखिएगा, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गोबर गैस
का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस, जिसे हम लोग बायोगैस भी कहते हैं, इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी, आपको याद रखना है, ये खोजा गया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये खोजे कब थे? 1928 में। अगला सवाल है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम लोग करते हैं फायदोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला सवाल है, किडनी की कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट क्या है? तो ये होती है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? देखिए, अनुवांशिकता जिसे हम लोग जेनेटिक्स भी कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले या नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं जीन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आज का लास्ट सवाल है कि सफ़ेद सोना यानी कि वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चांदी को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग चांदी से आभूषण वगैरह बनवाते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए था इतने, टोटल 30 प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।